नमस्कार किसान साथियों, जुलाई का महीना किसी वरदान से कम नहीं होता। इस महीने से ही खरीफ सीजन की शुरुआत होती है, बरसात की शुरुआत होती है और हमारे खेत जो खाली पड़े होते हैं उन खेतों में फसलें लगाते हैं। और किसान साथियों, आने वाले समय में हम उन खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाते हैं। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अधिक और जबरदस्त मुनाफा कमाना है तो यह जुलाई के महीने में हमें सही फसल का चुनाव कर अपने खेत में लगाना है। यदि हम सही फसल का चुनाव कर अपने खेत में लगाएंगे तो मैं यकीन दिला रहा हूं, आप 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो जुलाई के महीने में आप लगाकर अधिक और जबरदस्त मुनाफा उन फसलों से कमा सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, इससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जुलाई के माह में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में कि हम अपने खेतों में कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाएं जिससे कि हमें कम लागत में अधिक मुनाफा देखने को मिले। किसान साथियों, जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि यदि हम बरसात के सीजन में अपने खेतों में सब्जी वर्गीय फसल लगाने वाले हैं और हमें अधिक मुनाफा कमाना है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा पाएं। तो किसान साथियों, यदि आप अपने खेत में जुलाई के माह में सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि पानी का भराव ना होता हो। यदि बरसात के पानी का भराव होता है तो उस खेत में आप बिल्कुल भी सब्जी वर्गीय फसल ना लगाएं। उस खेत में आप ऐसी फसल लगा सकते हैं जैसे कि धान की फसल है, उसको लगा सकते हैं। यदि ज्यादा पानी नहीं भरता है, कम पानी भरता है और पानी कुछ देर के बाद निकल जाता है तो वहां पर आप सोयाबीन की फसल लगा सकते हैं, मक्के की फसल लगा सकते हैं। तो ऐसी फसलों का चयन करें, वहां पर आप सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे तो आपका जो खर्चा है वो डूब जाएगा और आपको घाटा हो जाएगा। बरसात के सीजन में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती यदि आप कर रहे हैं तो दूसरी बात का यह ध्यान रखें कि आपको बेड विधि से ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना है। यदि आप बेड विधि से खेती करेंगे तभी आपको कम लागत में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। जुलाई के माह में लगाई जाने वाली यदि सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है खीरे की फसल। खीरा एक ऐसी फसल है जो कम लागत में कम समय में अधिक और जबरदस्त मुनाफा किसान भाइयों को करा देती है। पिछले कई सालों से मैं खीरे की खेती कर रहा हूं, जैसे कि अभी भी आप पीछे देख पा रहे होंगे, यह खीरे का प्लॉट है जिसकी बुआई मैंने 25 मई को की थी और 8 से 10 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। किसान साथियों, खीरे के यदि हम उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ इसका उत्पादन 250 से 300 क्विंटल के आसपास बहुत आसानी से आ जाता है। और 1 एकड़ से यदि हम इसके मुनाफे की बात करें तो खीरा एक ऐसी फसल है जो रेट सही मिल गए, यदि 40-50 रुपए केजी आपको रेट मिल गए तो किसान साथियों 6 से 7 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा यह करा देती है। नहीं तो 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से 10, 15 और 20 के रेट में करा देती है। तो किसान साथियों, खीरा बहुत अच्छी फसल है, कम समय में कम लागत में अच्छा मुनाफा कराने वाली फसल है। अभी समय है, आप अपने खेतों में खीरे की बुआई करा सकते हैं। और किसान भाइयों, खीरे की जो हार्वेस्टिंग है वो 40 से 45 दिन के आसपास चालू हो जाती है और 90 दिन की यह फसल होने के कारण कम समय में अधिक मुनाफा कराने वाली फसल है। अभी समय है, आप जुलाई के लास्ट तक अपने खेत में खीरे की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि जुलाई के माह में आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो आपको तार बांस की सहायता से ही खीरे की खेती करनी पड़ेगी। यदि आप नीचे सरफेस में खेती करेंगे तो बहुत सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। गलन की समस्या होगी, फल गलेंगे, पत्तों में फंगस की समस्या देखने को मिलेगी और उत्पादन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो आप तार बांस की सहायता से ही खीरे की खेती करें। यदि हम बात करें वैरायटी के बारे में तो किसान साथियों, बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें और अच्छे से अच्छी वैरायटी आप अपने खेत में लगाएं। किसान साथियों, मार्केट में बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां हैं खीरे की, जैसे कि बीएनआर की क्रेस है, सिंजेंटा का आता है, सेमिनस का खीरा आता है, नोइनी सीड का खीरा आता है। बहुत सी वैरायटियां हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें और खीरे की खेती करें। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो किसान भाई जुलाई के माह में लगाकर आने वाले समय अपने खेतों से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो फसल है फूल गोभी की फसल। किसान साथियों, फूल गोभी भी काफी शानदार और जबरदस्त फसल है। यदि आप फूल गोभी की खेती इस जुलाई के माह में अपने खेत में करेंगे तो यह आपको 1 एकड़ से तो आप फूल गोभी से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि फूल गोभी के जो मंडी रेट हैं, अभी के लगाए हुए फूल गोभी के मंडी रेट 40 से 50 रुपए केजी आपको देखने को मिलेंगे। फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। बेड बनाकर यदि आप फूल गोभी की खेती करेंगे तो किसान साथियों, आपको जबरदस्त और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और आपके फल की क्वालिटी शानदार रहेगी। तो मंडी रेट अच्छे मिलेंगे और मंडी रेट अच्छे मिलेंगे तो मुनाफा भी जबरदस्त देखने को मिलेगा।
फूल गोभी की भी बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें, अच्छे से अच्छी हाइब्रिड वैरायटी आप अपने खेत में लगाएं, जैसा कि सिंजेंटा का आता है, क्लाउस का आता है, सेमिनस का आता है, बहुत सी वैरायटियां हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें और फूल गोभी की खेती करें। किसान साथियों, अभी समय है, आप जुलाई के लास्ट तक फूल गोभी की रोपाई अपने खेतों में कर सकते हैं। यदि आपके पास में नर्सरी तैयार नहीं है तो आप अपने घर पर भी नर्सरी बना सकते हैं। आप नर्सरी तैयार कर लें और फूल गोभी की खेती करें। जुलाई के माह में लगाई जाने वाली तीसरी जो फसल है वो है टमाटर की फसल। किसान साथियों, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टमाटर की फसल किसानों को करोड़पति नहीं बनाती। बहुत से किसान भाई टमाटर की खेती से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। किसान साथियों, इस समय के लगाए हुए टमाटर के मंडी रेट शानदार और जबरदस्त देखने को मिलते हैं। तो अभी समय है, आप अपने खेतों में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और जुलाई के लास्ट तक भी आप टमाटर की रोपाई करेंगे तब भी आपको मंडी रेट अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं कि टमाटर के जो मंडी रेट है वो 1 कैरेट के 100 से 500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसे जैसे बरसात का सीजन चालू होता जाएगा, जैसे जैसे समय निकलेगा और मंडी रेट टमाटर के बढ़ने चालू हो जाएंगे और टमाटर के जो मंडी रेट है वो 1500 रुपए कैरेट तक भी जा सकते हैं। अभी समय है, आप अपने खेतों में टमाटर की रोपाई करें, टमाटर की भी अच्छे से अच्छी वैरायटी का चयन करें, जैसे कि सिंजेंटा का साहो 3251 है, सिंजेंटा का अयान है, सेमिनस का अभिलाष है, बहुत सी वैरायटियां हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करके टमाटर की रोपाई अपने खेत में करें। और किसान साथियों, टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो तार बांस की सहायता से टमाटर की खेती करें, जिससे कि अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा आपको हो और आपकी टमाटर की फसल में रोग बीमारियां बहुत कम देखने को मिले। इस समय लगाए गए टमाटर में 2 समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसान साथियों, सबसे पहले तो टमाटर की फसल में फंगस जनित रोग बहुत जल्दी से फैलता है और वायरस की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमें अपनी फसल की निगरानी करना है और समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे भी करना है। किसान साथियों, जुलाई के माह में लगाई जाने वाली चौथी जो फसल है वो मिर्च की फसल। बहुत अच्छी फसल है और रेगुलर किसान भाइयों को अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कराती है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव रेगुलर कंटिन्यू अच्छे बने रहते हैं। 40, 50 और 60 रुपए के आसपास इसके मंडी रेट देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने खेत में मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। यदि जुलाई के लास्ट वीक तक भी आप अपने खेतों में मिर्च की रोपाई करा देंगे तो मिर्च भी वो मादा रखती है, वो ताकत रखती है कि 1 एकड़ से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा देती है, क्योंकि इसका उत्पादन 1 एकड़ में 200 से 300 क्विंटल के आसपास आ जाता है। इसके मंडी रेट अच्छे होने के कारण हमें अच्छा खासा और शानदार मुनाफा मिर्च की फसल भी कराती है। तो आप मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। मिर्च की भी आप नर्सरी तैयार कर लें और किसान साथियों, नर्सरी तैयार करने के बाद अपने खेतों में रोपाई करा दें। यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो आप अभी रोपाई करा सकते हैं। मिर्च की भी बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अच्छे से अच्छी और शानदार हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, जैसे कि सिंजेंटा का HPH 2042 आता है, काफी शानदार वैरायटी है। यह हरी मिर्च में भी आ जाता है और इसको यदि आप पकाकर लाल करना चाहते हैं तो यह लाल में भी आ जाता है। यह दोनों काम के लिए उपयुक्त है। यदि किसान साथियों आप तोड़ाई करना नहीं चाहते, आपको समस्या हो रही है, तो आप इसको पकाकर भी अच्छे खासे और शानदार मंडी भाव ले सकते हैं। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत सी वैरायटियां हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं। किसान साथियों, 5वें नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो जुलाई के महीने में यदि आप लगाते हैं तो वह फसल भी आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देगी। वह फसल है बैगन की फसल। किसान साथियों, बैगन एक ऐसी फसल है जो कम लागत में तैयार होता है, लंबे समय तक प्रोडक्शन देता है और एक बार यदि आपने लगा दिया तो यह करीबन 1 साल तक उत्पादन देता रहता है और 1 एकड़ से 1000 क्विंटल तक भी आप बैगन का उत्पादन ले सकते हैं। अभी के लगाए हुए बैगन के मंडी भाव भी अच्छे खासे और शानदार मिल जाते हैं। तो आप अपने खेतों में बैगन की खेती भी कर सकते हैं। बैगन की खेती करते समय भी आपको वैरायटी का विशेष ध्यान रखना है। आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें, जैसे कि BNR का 212 आता है, काफी शानदार वैरायटी है, काफी अच्छी वैरायटी है और भी बहुत सी वैरायटियां हैं। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर बैगन की खेती करें। किसान साथियों, जुलाई के माह में और भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती हम कर सकते हैं, जिसमें कि आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी अच्छी फसल है। यदि आप इस समय शिमला मिर्च की रोपाई अपने खेतों में करा देंगे तो किसान साथियों, शिमला मिर्च के जो मंडी भाव हैं, यकीन नहीं मानेंगे, आपको 80, 90 और 100 रुपए केजी तक देखने को मिलेंगे और 1 एकड़ में शिमला मिर्च का उत्पादन 300 से 400 क्विंटल आता है। तो 1 एकड़ से आप शिमला मिर्च की खेती करके 8 से 10 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत से किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करके यह मुनाफा कमा भी रहे हैं। तो आप अपने
खेत में शिमला मिर्च की रोपाई भी करा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। शिमला मिर्च में मुख्यतः दो समस्याएं देखी जाती हैं। एक, थ्रिप्स का अटैक काफी ज्यादा होता है, तो थ्रिप्स के अटैक के लिए हमें समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। और किसान साथियों, फल की साइज को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी फसल में न्यूट्रिशन भी अच्छे से देना है। पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा हमें देते रहना है, जिससे कि हमें हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी हो और हमें उत्पादन अच्छा मिले और हमें मंडी भाव अच्छे मिले। यदि हमारी फल की क्वालिटी शानदार रहेगी तो मंडी भाव अच्छे मिलेंगे, और मंडी भाव अच्छे मिलेंगे तो मुनाफा जबरदस्त होगा। तो आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, कुछ बेलवर्गीय फसलें हैं जो कि आप जुलाई के महीने में लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कर सकते हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर आती है करेले की फसल। आप करेले की फसल से भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें। छोटा वाला जो करेला आता है उसका सिलेक्शन करें। लंबे वाले करेले को आप ना लगाएं, उसके मंडी भाव कम मिलते हैं। यदि आपके एरिया में उसके मंडी भाव मिलते होंगे तो आप उस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन छोटा वाला जो करेला आता है उसका उत्पादन अच्छा होता है, मंडी भाव अच्छे मिलते हैं और वो तगड़ा पैसा कमा कर हमें देता है। तो आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जुलाई के महीने में आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी भी अच्छी फसल है, कम लागत में तैयार हो जाती है, कम समय में तैयार हो जाती है और जबरदस्त मुनाफा कराती है। और इसके मंडी भाव भी 20 से 40 के आसपास बने रहते हैं। और 1 एकड़ में लौकी का जो उत्पादन है 200 से 300 क्विंटल के आसपास हो जाता है। तो आप लौकी की खेती करके भी शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आप बरसात के सीजन में कोई भी बेलवर्गीय फसल यदि लगा रहे हैं तो आप मचान विधि से लगाएं या तार बांस की सहायता से आप बेलवर्गीय फसलों की खेती करें। यदि आप तार बांस की सहायता से खेती नहीं करेंगे तो उत्पादन बहुत कम आएगा और नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जुलाई में आप इन फसलों में से कोई भी एक फसल को लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।